अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे साथ मौजूद हैं तारिक आज़म। तारिक आज़म, आप अपनी ज़िंदगी के 5 प्रिसाइज़ करके जल्दी 5 कमालात बताएं, जल्दी के। सबसे पहले थैंक यू यासीन आज़म साहब, आपने मदद किया, आपने स्टूडियो पे और बुलाया आज हमें यहाँ पे। तो कमालात हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, या छोटे हों बड़े हों, तो हमें उस पे ना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कमालात पे अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक बड़ी नेमत होते हैं इंसान के पास कमालात। तो हमारे पास जितनी भी स्किल्स हैं या जो भी हैं वो सब अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए हैं। मैं सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार हूँ। तो कमाल हमारा कोई इतना ख़ास कोई कुछ नहीं है, लेकिन इतनी सी छोटी सी वो बात है कि क्या कहते हैं, तो हमारे पास जो यूथ के हवाले से मैंने काम किया है, तो उसके हवाले से कि यूथ को मैनेज करना चीज़ों को, फिर जो है उसके अंदर क्या कहते हैं टेक्निकल एक्सपर्टीज़, फिर उसके बाद जाके बाकी सोशल वर्क करना, और वॉलंटियरिज़म की एक चीज़ है हमारे अंदर, वो कर लेते हैं। वॉलंटियरिज़म के ऊपर हमने काम किया हुआ है, और साथ में एक एंटरप्रेन्योरशिप बिज़नेस छोटे मोटे से। बिल्कुल तारिक भाई बिल्कुल सही फरमा रहे। एक तो मैं नोट करता जाऊँगा यूथ को, चलो यूथ वाला हम लास्ट पे रखते हैं। यूथ वाला एंटरप्रेन्योरशिप वाला शुरू में आप के क्या, यानी अभी आपकी एज 29-30 होगी, तो शुरू में आप जाएं, जब आप नर्सरी क्लास में थे तब आपने कुछ किया होगा अपनी लाइफ में, फिर स्कूल लाइफ में आप थे तो कुछ किया होगा अपनी लाइफ में, कोई अचीवमेंट की होगी, और फिर जब आप कॉलेज लाइफ में आए तो फिर कुछ किया होगा अचीवमेंट अपने लेवल में, अपने सोसाइटी में कुछ न कुछ आपने कमाल वगैरह किया होगा जो आप समझते हैं कि हाँ ये है अचीवमेंट। फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में आपने जो किया, तो इनको आप बता दें एक एक करके। यूथ और एंटरप्रेन्योरशिप को मैंने डाल दिए 4th 5th पे, पहले पे आप क्या करना चाह रहे हैं? अच्छा, ये हम जैसे बेसिकली जो होते हैं नौजवान ना, जब भी किसी भी घराने में कोई नौजवान उभर के आता है सामने, जिनका एक वो इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी की तरफ, वो जो है ना इंट्रोवर्टेड नहीं बल्कि एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, और सोसाइटी के साथ मिलना जुलना बड़ा पसंद करते हैं वो लोग, सोसाइटी के साथ मिल के काम करना या सोसाइटी के लिए काम करना। तो मेरे अंदर भी अल्लाह पाक ने किस तरह की खूबी रखी थी कि मैं हमेशा से जो है ना सोसाइटी के लिए सोचता रहता था कि सोसाइटी के लिए मुझसे क्या हो सकता है और क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि मुझे उस उम्र में जब लोग जो है ना बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं कि जो उनके लिए ना फ़ायदेमंद होती है तो ना मुआशरे के लिए होती है, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे इस तरह की सलाहियतों से नवाजा था कि मैंने शुरू से, जब से मैंने जो है क्या कहते हैं तो 9th मैट्रिक के दौर से ही एक सोशल वर्क और एक जो है ना क्या कहते हैं तो लोगों के लिए काम करना कि जितना मेरा हक बनता है, क्योंकि बतौर सोसाइटी जो हमारा मुआशरा जो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम लोगों ने आजकल जो है चीज़ें डाल के रखी हुई है कि हुकूमत क्या कर रही है, उस बंदे की ज़िम्मेदारी है, इस बंदे की ज़िम्मेदारी है, लेकिन आज तक हम लोगों ने खुद के ऊपर कोई ज़िम्मेदारी लेने की कोशिश ही नहीं की है। तो मेरे अंदर वो ज़िम्मेदारी का एहसास बचपन से था, तो वो चीज़ मेरे अंदर थी जिसने मुझे पुश किया कि सोसाइटी के लिए मैं कुछ करूं। तब जाके मैंने NGOs की मदद से और कुछ अपने सेटअप्स भी, उस वक्त जब बंदा जो है जवानी को और अभी छू रहा होता है तो उसके अंदर एनर्जी कुछ ज़्यादा होती है, एनर्जी लेवल कुछ ज़्यादा होता है। एज कितनी उस टाइम आपकी? जब मैंने ये काम का आगाज़ किया तब अराउंड में 15 to 16 ईयर्स मेरी एज थी। जी ये बताएं। जब से मैंने ये सोशल वर्क और लोगों के लिए काम करना, 15 साल में फलाई काम। जी क्या किया आपने 15 साल में? जब शुरू में मैंने ये इनिशिएट लिया था ना, इनिशिएट लेने के पीछे मेरे पास जो एक टीम वर्क थी, उस वक्त हम होते थे यार दोस्त होते थे बैठ के ना, तो हम लोग बैठ के अक्सर डिस्कस किया करते थे कि यार हमारे लिए तो बहुत सी चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं, हमारे मुआशरे में ऐसा भी एक हिस्सा है जो निगलेक्टेड है, जिनको कोई टेक केयर नहीं करता, चीज़ें नहीं कर रहे होते, क्या बतौर मुआशरा उनके लिए हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, हमने अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होती। उस वक्त ये ऑर्फनेज वगैरह यहाँ पे पाकिस्तान स्वीट होम्स के ऑर्फनेज थे यहाँ पे, तो हमने वहाँ से एक स्टार्टअप लिया। हमने कहा कि हमारे पास एक आइडिया आया, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, प्लेटफॉर्म बना के वहाँ पे नेस्ट ऑफ होप के नाम से एक बनाया, फिर उसके बाद लीव टुगेदर के नाम से हमने कहा कि उन बच्चों के साथ हम मिल के चलते हैं ताकि उनके पास जो क्या कहते हैं वो एहसास से महरूमी है वो उनकी ज़रा दूर हो जाए। हाँ, कौन सी जगह में लोकेटेड है इस वक्त आप? ये जो स्वीट होम जो था ये खोमर के करीब था, पाकिस्तान स्वीट होम। जी अच्छा, वहाँ पे हमने एक्टिविटीज़ करवाई। खोमर में कराई? जी खोमर में। और अभी आप 15 यानी स्कूल लाइफ है अभी आप? जी स्कूल लाइफ। यतीमों को क्या किया आपने? इनके लिए हमने मुख्तलिफ़ किस्म की ना, सबसे पहले ये होता था कि ये हमारे पास ऐसा मुआशरा, स्किल हर बंदे के पास होती है, अल्लाह पाक ने नवाजा
होता है। यानी दुनिया में कोई भी बंदा है तो हर बंदे के पास एक यूनिक स्किल होती है। जैसे आप बैठे हैं तो अल्लाह पाक ने आपको एक ऐसी स्किल दी होगी जो किसी और के अंदर नहीं होगी। हमने परखने की कोशिश की कि उन बच्चों में से किस बच्चे के अंदर वो स्पेशल क्वालिटी, किस बच्चे के अंदर कौन सी स्पेशल क्वालिटी है। उनके लिए हमने मुख्तलिफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। कभी उनके टैलेंट हंट हमने किया कि किसके अंदर क्या टैलेंट है, कौन अच्छा जो है ना लिख सकता है, कौन अच्छा जो है ना स्पीकर है, कौन अच्छा जो है सिंगर है, किसके अंदर कौन सा आर्ट है, फन है। तो इन चीज़ों को हमने देखा, वहाँ पे उनके लिए इवेंट्स करवाए। और साथ में फिर हमने ना एक इनिशिएटिव लिया और एक नेस्ट होप के नाम से एक लाइब्रेरी बनाई, होप लाइब्रेरी के नाम से ना। वहाँ पे हम अक्सर आते जाते रहते थे स्वीट होम में। हाँ, लाइब्रेरी से पहले ये जो बच्चे आप उन बच्चों को देखते थे, टैलेंट हंट करते थे, देखते थे हाँ इस बच्चे में ये टैलेंट है, इसमें सिंगिंग का टैलेंट है, इसमें इंटरव्यू का टैलेंट ले सकता है, इसमें फिर फोटोग्राफी का टैलेंट है, हाँ ये फिर एजुकेशन में कुछ कर सकता है। बच्चों को आपने देखा, फॉर एग्जांपल कोई आप सेलेक्ट करते थे तो आगे क्या आपका स्टेज था? बच्चे आ गए, अभी टैलेंटेड यतीम बच्चे आ गए आपके पास, देन व्हाट वाज योर सेकंड स्टेप? हाँ, हमारा सेकंड स्टेप उसमें ये था कि हम वहाँ पे उन बच्चों को आगे मीडिया, उस वक्त सोशल मीडिया बहुत ही कम था, गिलगित बल्तिस्तान में इतना वो नहीं था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक 1-2 चैनल हुआ करते थे गिलगित बल्तिस्तान में, तो उनके ज़रिए से फिर हमने उनके टैलेंट को, ताकि थोड़ी सी अप्रिसिएशन हो, लोगों को पता चले कि इन बच्चों के अंदर भी सलाहियतें हैं कि वो फिर जो आगे आके अपने मुल्क के लिए, इलाके का नाम रोशन कर सके। उसके ज़रिए फिर हमने पब्लिक तक उन चीज़ों को हमने पहुंचाया। और छोटी मोटी जितनी भी अप्रिसिएशन हमारे अपने लेवल पे हो सकती थी ना, क्योंकि हम भी उस वक्त जो है बच्चे थे, 9th मैट्रिक के बच्चे ही थे उस वक्त, तो इतनी ज़्यादा हमारी भी कैपेसिटी नहीं थी। हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ लोगों से मिलें, बैठें। उस वक्त टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली गई। वो हम जब भी जाते थे, जहाँ पे भी जाते थे, लोगों का ये कहना होता था कि आपकी उम्र क्या है, आप पढ़ो, पढ़ाई पे तवज्जो दो, ये किन कामों में पड़ गया। तो लेकिन फिर भी हम उस चीज़ से ना एक डीमोटिवेशन का एक फैक्टर ज़रूर था, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत दी तो फिर हम आगे बढ़े, हम रुके नहीं उन बातों पे कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बतौर मुआशरा मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, हमने करना है इनको। हाँ, और फिर फंडिंग कहाँ से लाते थे? फंडिंग के लिए हमारे पास ना जो फर्स्ट जो प्राइमरी हमारा सोर्स था ना, वो ये था कि हमारे अपने कुछ फ्रेंड्स थे, हम फ्रेंड सर्कल थे। फिर फ्रेंड सर्कल के अंदर जाके फैमिलीज है हमारी सब की ना, फिर उनमें डोनेशंस किया करते थे हम, छोटी छोटी डोनेशंस लाइक ना, जहाँ से भी मिलती। फिर हम मुख्तलिफ दुकानों का विजिट करते, 10, 15, 20 रुपए जो भी देता, उससे लेके ना एक खूबसूरत सी चीज़ हम आगे जो वो करते। ये कोई आपने एनजीओ बनाया था, ट्रस्ट बनाया था, ग्रुप बनाया था, या इंडिविजुअली कर रहे थे? ये ग्रुप ऑफ पीपल आप कहें कि मतलब एक अकेले तो वो नहीं थे, हम बतौर टीम हम इस चीज़ को कर रहे थे। आप लीड कर रहे थे? हाँ, लीड में कर रहा था। जी। किस नाम से चला रहे थे? ये नेस्ट ऑफ होप के नाम से हमने चलाया। हाँ, ओके, नेस्ट ऑफ होप, ठीक हो गया, नेस्ट ऑफ होप। और इसे लाइब्रेरी का कुछ बता रहे थे? हाँ, लाइब्रेरी। इसके बाद हमारा जो है, क्योंकि हम जब एक पाकिस्तान स्वीट होम के साथ हमारी एक अटैचमेंट जब से क्रिएट हो गई, उधर जाते आते रहते, तो हमने एक चीज़ नोट की, मिसिंग जो थी ना, मिसिंग फैक्टर जो था कि बच्चे वहाँ आते, स्कूल से आने के बाद वहाँ पे दूसरी एक्टिविटीज़ में बिजी रहते, स्टडी की तरफ कम तवज्जो होती, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे भी होते हैं, हमारी एक वीकनेस यही है कि वहाँ पे चेक एंड बैलेंस कुछ होता नहीं है। तो वहाँ पे भी ऐसा एक सेटअप था कि वहाँ पे बच्चे जब आते थे स्कूल से या जहाँ से भी अपनी स्टडी कंप्लीट वो करके ड्यूरेशन टाइम पूरा करके आते थे, तो वहाँ के फिर एक्टिविटी उनके पास कोई होती नहीं थी। तो हमारे जहन में एक आइडिया आया, क्यों ना हम जो है ना एक लाइब्रेरी बच्चों के लिए। जी, तो ये खोमर में पाकिस्तान स्वीट होम का जो वहाँ पे ऑर्फनेज है, वहाँ पे बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो लाइब्रेरी वहाँ पे जी स्टिल मौजूद है। जी फंक्शनल है। तो हमने उनको लाके बेसिक जो चीज़ें थी वहाँ पे, लाइब्रेरी की जो किताबें वगैरह ज़रूर वो होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती है, वो चीज़ें प्रोवाइड की, बाकी अंदर बैठने के लिए और ये चीज़ें। तो इस तरह से हमने एक वहाँ पे सेटअप दिया ताकि वो बच्चे उससे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि जो बच्चा ज़्यादा पढ़ता है ना, वो ज़्यादा सीखता है। जितना कोई बंदा रीड करता है, रीडिंग हैबिट्स किसी के अंदर है, तो उसके अंदर नॉलेज लेवल उस तरह का होता है। तो हमारे वो बच्चे जो आज रीडिंग करेंगे, अपने अंदर जो रीडिंग हैबिट्स पैदा करेंगे, वो कल को जाके रिसर्चर बनेंगे और कोई अच्छा काम करेंगे। तारिक आज़म, ये तो ठीक हो गया, बड़ा अच्छा आपने इंटरव्यू में बोला, चीज़ें बताई, स्कूल लाइफ के आपके अचीवमेंट आपने बताए। तो अब ये आपके यूनिवर्सिटी के अचीवमेंट बताएं, यूनिवर्सिटी लेवल के अचीवमेंट बताएं। हाँ, तब ये ओवरऑल ना यासीन साहब, ये जब हम आए जो
थ्रू प्रॉपर एक चीज़ के कि सोशल एक्टिविटीज़ करने के बाद जब हम यूनिवर्सिटी में इंटर हुए तो यूनिवर्सिटी में जाके एक बंदे का जो ख्वाब होता है कि हम क्या सीखेंगे, अपने लिए गोल सेट करके जा रहा होता है यूनिवर्सिटी। तो जब हम यूनिवर्सिटी गए तो हम ऑलरेडी उस इन्वायरमेंट से, क्योंकि हम सोशल लाइफ हमने गुजारी थी, हमें पता था कि यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी क्या चैलेंजेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, तो हम उसके लिए ऑलरेडी तैयार थे। और जो ही मैं यूनिवर्सिटी में इंटर हुआ तो उसके फ़ौरन बाद ही हम एक यूथ प्लेटफॉर्म, नेशनल यूथ असेंबली ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक यूथ प्लेटफॉर्म हम लेके आए इस्लामाबाद से, जो इस्लामाबाद में फंक्शनल था। तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गई मुझे लीड करने का मौका मिला।